हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ की कॉपी आपको दिखाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में किस तरीके से मैथ की कॉपी लिखी जाए ताकि आपके नंबर जो हैं वो कटे ना और आपको पूरी तरीके से आपका रिज़ल्ट मिले। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, सर आपने इंग्लिश तो बता दी, हिंदी बता दी, मैथ बताइए किस तरीके से करनी है। तो आज दिखाते हैं आपको मैथ की सीबीएसई बोर्ड की कॉपी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी है, मैथ की कॉपी होती है आपकी, इस तरीके की कॉपी होती है आपकी, पैटर्न होता है इसका। ये आप जब मैथ करते हो आपको सबसे पहली बात तो रॉयल ब्लू पेन यूज़ करना है। ब्लू पेन के अलावा आपको कोई दूसरा पेन इसमें यूज नहीं करना होता। एक चीज़ याद रखिएगा, लाइन के इस तरफ कुछ मत लिखिएगा, जो भी लिखना है आप लाइन के इधर लिखिए। इसने ये लिखा, दूसरा लिखा, अब इसने हेडिंग नहीं डाली, डायरेक्ट 2 नंबर यहाँ पर डाल दिया। कौन से सेक्शन का है, किस सेक्शन का है, कहाँ का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता। फिर ये चीज़ें आपको ध्यान रखी। और जैसे इस तरह के ये क्या किया, -6k = 30, उसके बाद -k, इसके बराबर कभी मत किया करो। हमेशा आंसर को स्टेप बाइज नीचे की तरफ लाया करो, उसके पैरेलल मत लिखा करो। इसमें भी नंबर मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि टीचर का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर 240 इंटू समथिंग लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए का 3rd का डी है, लेकिन इसने पूरा नहीं लिखा। यहाँ पर लिखना चाहिए आंसर नंबर 3rd का डी, प्रॉपर तरीके से लिखिए, तब वो आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। अब दिखाते हैं आपको एक छोटे, ये देखिए 6 क्वेश्चन इसने किया, आंसर यहाँ तक आया, फिर उसने यहाँ सॉल्व किया, फिर ऐसे चला गया। ये मत करो। आपने इस कॉपी के पैसे गवर्नमेंट को दिए हुए हैं तो आप इसका पूरा इस्तेमाल करिए। अब देखिए डायग्राम इसने यहाँ बना दिया, इसके बाद ये सॉल्व किया, कोई आंसर यहाँ पर ले आया। तो इस तरीके से नहीं, अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन हो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉपर एक पेज पर आप करिए। भले ये जगह बच रही हो आपकी दूसरे पेज में थोड़ी सी, लेकिन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर एक पेज पर एक ही साथ होना चाहिए। अब देखिए इस बच्चे ने 8th नंबर क्वेश्चन में क्या गलती करी है, पूरा प्रॉपर आया, यहाँ तक आया, आंसर उसने ऊपर लिख दिया, जबकि लिखना कहाँ चाहिए था, आंसर नीचे। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से नंबर कट होने या टीचर का ध्यान नहीं जाता उधर, तो वो नंबर आपको नहीं दे पाता है। देखिए इसने फिर डायग्राम यहाँ पर बनाया। डायग्राम हमेशा राइट साइड बनाने की कोशिश करिए, लेफ्ट साइड ना बनाए। डायग्राम के ही आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए कॉपी है। और हाँ, एक चीज़ और, हमेशा रफ पेज लास्ट में बनाइए, कभी भी स्टार्टिंग में रफ पेज मत बनाइए। वही वाला हाल होगा कि आप किसी के घर जा रहे हो और आपको सबसे पहले डस्टबिन के दर्शन हो जाए। तो रफ पेज हमेशा मैथ की कॉपी में लास्ट पेज पर बनाइए। इसने देखिए 9th और 20 नहीं किया तो यहाँ नंबर डाल के छोड़ दिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नंबर भी मत डालो, आप सिर्फ क्वेश्चन जो आता है उसी का नंबर डालो। आप मत दिखाओ कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, वो बाद में जब आएगा तब आप कर लेना। अब दिखाते हैं आपको, एक इसने और छोटी सी गलती करी है। देखिए यहाँ डायग्राम इसने फिर लेफ्ट साइड, डायग्राम हमेशा राइट साइड। अब देखिए सेक्शन सी डालकर शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दिया। बेटा ये आंसर सीट है, इसमें क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, इसको शॉर्ट आंसर लिखिए। ठीक है, ये सब छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब सेक्शन सी का 26 है, यहाँ आंसर नंबर 26 लिखना चाहिए था ना, यहाँ आपने 26 लिख दिया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये सब गलतियाँ मत करिए मैथ की कॉपी में। बहुत छोटी छोटी आप गलतियाँ करते हो जिसके आपको बहुत बड़ा खामियाजा। अब देखिए इतनी जगह प्रॉपर खाली है इस बंदे की, लेकिन इससे डायग्राम यहाँ बना, इसके नीचे से लिखा, जबकि डायग्राम इस तरफ बनाकर यहाँ से आपको करना चाहिए था, तो आपको और ज़्यादा स्पेस मिल जाता कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, डायग्राम हमेशा राइट साइड बनाइए। अब इन्होंने क्या किया, पेज बचाने के लिए 37 यहाँ किया, एक लाइन खींची बीच में, उसको 38 इधर कर दी। मत करिए, आप दूसरी कॉपी ले लीजिए। मैथ की कॉपी में आप चाहे जितना चाहे उतनी कॉपियाँ भर सकते हैं, भर ही नहीं पाओगे बेटा 2 से ज़्यादा। तो आप ये मत करिए कि पेपर बचाने के लिए 37 इधर किया, 38 किधर कर दिया, मत करिए। जो करना है सही ढंग से प्रॉपर तरीके से करिए। थैंक यू सो